Jagran Hi-Tech, your one-stop guide for everything related to cars, bikes, mobiles, gadgets. न्यूज, व्यूज, रिव्यूज सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। आप इस वक्त देख रहे हैं लॉन्च अपडेट सैम के साथ। तीन वेरिएंट्स में इसको उतारा गया है, पेट्रोल डीजल दोनों में मौजूद है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। अब क्रेटा पर बनी है, लेकिन क्रेटा से अलग दिखना बेहद जरूरी है। तो क्या किया गया है बदलाव? एक्सटीरियर से करते हैं शुरुआत। एक्सटीरियर में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो इसके चेहरे पर किया गया है। यार चेहरे में एक नया ग्रिल दिया गया है, बम्पर को बदल दिया गया है और गाड़ी आगे से ज्यादा बेहतर लग रही है। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो उसके थर्ड क्वार्टर यानी कि जो तीसरा हिस्सा है जो कि जोड़ा गया है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वहां पे एक बड़ा रियर क्वार्टर ग्लास है जो कि अलग से दिखता है और साथ में व्हील्स पे भी आपकी नजर जाएगी तो व्हील्स भी अलग है। यहाँ पर जो है 18 इंच के व्हील दिए गए, जबकि क्रेटा में आपको मिलते हैं 17 इंच के व्हील। गाड़ी पीछे से थोड़ी उठी हुई भी है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो इसको क्रेटा से अलग बनाती है और साथ में इसके जो रियर में टेल लाइट्स दिए गए वो भी क्रेटा से अलग दिए गए। तो ये थे डिजाइन में जो चेंजेस दिए गए। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर और जान लेते हैं क्या है नया। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या मौजूद है। 6 सीटर और 7 सीटर दो कॉन्फ़िगरेशन दी गई हैं। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको बेंच सीट मिलती है, तो वहीं पर 6 सीटर में आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं। जब थर्ड रो सीटिंग की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल बैठने के लिए कितनी जगह मौजूद है और कितना आसान है। तो आपको बता दें कि कंपटीशन में मौजूद MG हेक्टर प्लस या टाटा सफारी की तरह अल्काजार में भी तीसरी रो में अच्छा स्पेस दिया गया है और साथ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरह कई कनेक्टिविटी ऑप्शन भी, जैसे कि एयरकॉन वेंट या फिर USB चार्जिंग पोर्ट्स। और अब देख लीजिए कि थर्ड रो का एक्सेस कितना आसान है। अल्काजार में इस बात का ध्यान रखा गया है और थर्ड रो एक्सेस करना बेहद आसान है। टच ऑफ ए लीवर, फिर वो चाहे कैप्टन सीट्स हो या फिर बेंच सीट्स। 2 टोन इंटीरियर्स हैं जो गाड़ी में दिए गए हैं। एक नजर डैशबोर्ड पर डाल लेते हैं। लेआउट बहुत कुछ आपको Hyundai की बाकी गाड़ियों जैसा, मेनली क्रेटा जैसा नजर आएगा, लेकिन सेगमेंट फर्स्ट के रूप में दिया गया है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब आप जानना चाहेंगे कि सेगमेंट फर्स्ट क्या है, तो सेगमेंट फर्स्ट Hyundai का USP रहा है और यहां पर भी कई सारी चीजें आपको सेगमेंट फर्स्ट मिलेंगी, जैसे कि सेकंड रो में वायरलेस चार्जर। आपको याद होगा कि Hyundai पहली कंपनी थी जिसने अपने सेकंड रो में एयरकॉन वेंट्स AC वेंटिलेशन देने की शुरुआत करी थी। उसी तरीके से अब वायरलेस चार्जिंग आपको सेकंड रो में मिलेगी। इसके अलावा आपको वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरिफायर और सनरूफ जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। कीमत जान ली, एक्सटीरियर देख लिया, इंटीरियर देख लिया, तो अब बारी आती है पावर ट्रेन ऑप्शंस की। इंजन और ट्रांसमिशन क्या इसमें दिया गया? वही है क्रेटा वाले 2 इंजन ऑप्शन है, पेट्रोल और डीजल के। पेट्रोल में जो है वहाँ पर आपको मिलेगा 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो कि अच्छी खासी पावर जनरेट करता है। और अगर आप पेट्रोल नहीं डीजल लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि 115 bhp की पावर जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो कि अच्छी बात है कि मैनुअल और AT दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ माइलेज, पेट्रोल में जो है करीब 14 की माइलेज है और डीजल में 30 की माइलेज है जो आपको मिलेगी। कुल मिलाकर अल्काजार बाजार में आ चुकी है, कीमत आप जान चुके हैं। शोरूम जाए, चेक करें, कंपटीशन चेक और इसका रोड टेस्ट आपके लिए हम जल्द लेकर आएंगे। नमस्कार।